नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणम् ईसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलम् अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिप्रणतो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिप्रणतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्त शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिप्रणतो धम्मो शरणं पवज्जामि। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंड भारत देश और हुंडाव सरपनी काल यहाँ के धर्म तीर्थ शासन नायक वृषभादि महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकरों को विनम्र प्रणाम। 12 अंग और 14 प्रकीर्णक रूप अंग बाह्य श्रुत स्वरूप भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक बारंबार नमस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्तु। विशापहार स्तोत्र लगभग समाप्ति की ओर है, तो आज हमने इसके छंदों के नाम व्यवस्थित किए थे। अगर किसी की रुचि हो तो वो लिख भी सकते हैं, या फिर ये जो हमने तैयार किया है वो हमसे ले सकते हैं। इसमें 4 छंद हैं, जिनमें से 3 की लय तो एक जैसी है, लेकिन जो चौथा छंद है अंतिम छंद वो एक विषम अर्ध समजाति वृत्त है। इस मतलब इसके 2 चरण एक जैसे हैं और 2 चरण अलग प्रकार के हैं। पहला और तीसरा ये विषम चरण कहलाते हैं और दूसरा और चौथा सम चरण कहलाते हैं। तो अक्षरों की संख्या और गणों का विन्यास लघु गुरु का वो विषम चरण में भिन्न है और सम चरण में भिन्न है। सम चरण में अक्षरों की संख्या भी अधिक है, विषम चरण में कम है। तो वो अंतिम छंद है, पर अभी अपन आज का दिन जो है वो 39वां छंद है। तो पहले अपन पाठ करते हैं, हम बताते जा रहे हैं कौन सा छंद है, फिर या फिर आप लिखिए इसी में से ले लेना। अभी सीधा सीधा पाठ करते हैं। स्वात्मस्थितः सर्वगतः समस्त
व्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः प्रवृद्धकालोऽप्यचरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः परैरचिन्त्यं युगभारमेकः स्तोतुं वहन् योगिभिरप्यशक्यः स्तुत्योद्यमेऽसौ वृषभो न भानुः किमप्रवेशे विशति प्रदीपः तत्याज शक्रः शकनाभिमानं नाहं त्यजामि स्तवनानुबन्धम् स्वल्पेन बोधेन ततोऽधिकार्थम् वातायनेनैव निरूपयामि त्वं विश्वदृष्ट्वा सकलैर्दृश्यो विद्वानशेषं निखिलैरवेद्यः वक्तुं कियान् कीदृश इत्यशक्यः स्तुतिस्ततो शक्तिकथा तवास्तु व्यापीडितं बालमिवात्मदोषैर्लाघतां लोकमवापिपस्त्वम् हिताहितान्वेषणमान्द्यभाजः सर्वस्य जन्तोरसि बालवैद्यः दाता न हर्ता दिवसं विवस्वा नद्यश्व इत्यच्युतदर्शिताशः सव्याजमेवं गमयत्यशक्तः क्षणेन दत्सेऽभिमतन्नताय उपैति भक्त्या सुमुखः सुखानि त्वयि स्वभावाद्विमुखश्च दुःखम् सदावदा तयोस्त्वमादर्शैवावभासि अगाधताब्धेः स यतः पयोधिर् मेरोश्च तुङ्गा प्रकृतिः स यत्र द्यावा पृथिव्योः पृथुता तथैव व्यापत्वदीया भुवनान्तराणि तवानवस्था परमार्थतत्त्वं त्वया न गीतः पुनरागमश्च दृष्टं विहाय त्वमदृष्टमैषीर् विरुद्धवृत्तोऽपि समञ्जसस्त्वम् स्मरः सुदग्धो भवतैव तस्मिन् नुद्धूलितात्मा यदि नाम शम्भुः अशेतवृन्दोपहतोऽपि विष्णुः किं गृह्यते येन भवानजागः स नीरजाः स्यादपरो घवान् वा तद्दोषकीर्त्यैव न ते गुणित्वम् स्वतोऽम्बुराशेर्महिमानदेव स्तोकापवादेन जलाशयस्य
कर्मस्थितिं जन्तुरनेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य तन्नेतृभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनौ नाविकयोरिवाख्यः सुखाय दुःखानि गुणाय दोषान् धर्माय पापानि समाचरन्ति तैलाय बालाः सिकता समूहम् निपीडयन्ति स्फुटमत्वदीयाः विषापहारं मणिमौषधानि मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्यायनामानि तवैव तानि चित्तेन किञ्चित् कृतवानसि त्वं देवः कृतश्चेतसि येन सर्वं हस्ते कृतं तेन जगद्विचित्रम् सुखेन जीवत्यपि चित्तबाह्यः त्रिकालतत्त्वं त्वमवैस्त्रिलोकी स्वामीति संख्या नियतेरमीषाम् बोधाधिपत्यं प्रति न भविष्यन्स् तेन्येऽपि चेद्व्याप्स्यदमूनपीदम् नाकस्य पत्युः परिकर्म रम्यम् नागम्य रूपस्य तवोपकारी तस्यैव हेतुः स्वसुखस्य भानो रुद्बिभ्रतश्छत्रमिवादरेण क्वोपेक्षकस्त्वं क्व सुखोपदेशः स चेत् किमिच्छा प्रतिकूलवादः क्वासौ क्व वा सर्वजगत्प्रियत्वं तन्नो यथा तथ्यमवेविचन्ते तुङ्गात् फलं यत्तदकिञ्चनाच्च प्राप्यं समृद्धान्न धनेश्वरादेः नैकापि निर्याति धुनीपयोधेः त्रैलोक्यसेवा नियमाय दण्डम् दग्ध्रे यदिन्द्रो विनयेन तस्य तत्प्रातिहार्यं भवतः कुतस्त्यं तत्कर्मयोगाद्यदि वा तवास्तु श्रिया परं पश्यति साधुनि स्वः श्रीमान्न कश्चित् कृपणं त्वदन्यः यथा प्रकाशस्थितमन्धकारस् स्थायी क्षते सौ न तथा तमःस्थम् स्ववृद्धि निश्वास निमेष भाजी
प्रत्यक्षमात्मानुभवेऽपि मूढः किञ्चाखिलज्ञेयविवर्तिबोधस् स्वरूपमध्यक्षमवैति लोकः तस्यात्मजस्तस्य पितेति देव त्वां येव गायन्ति कुलं प्रकाश्य तेद्यापि नन्वाश्मनमित्यवश्यम् पाणौ कृतं हेम पुनस्त्यजन्ति दत्तस्त्रिलोक्यां पटहोऽभिभूताः सुरासुरास्तस्य महांसलाभः मोहस्य मोहस्त्वैको विरोद्धुम् मूलस्य नाशो बलवद्विरोधः मार्गस्त्वयैको ददृशे विमुक्तेश् चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया दृष्टमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः स्वर्भानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भः कल्पान्तवातोऽम्बुनिधिर्विघातः संसारभोगस्य वियोगभावो विपक्षपूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये अजानतस्त्वान्नमतः फलं यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिण्मणिं काचधिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुरः कषायैः दग्धस्य देवव्यवहारमाहुः गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम् दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् नानार्थमेकार्थमदस्त्वदुक्तम् हितं वचस्ते निशमय्य वक्तुः निर्दोषताङ्केन विभावयन्ते ज्वरेण मुक्तः सुगमः स्वरेण न क्वापि वाञ्छा ववृते च वाक्ते काले क्वचित् कोऽपि तथा नियोगः न पूरयाम्यं बुद्धिमित्युदंशुः स्वयं हि शीतद्युतिरभ्युदेति गुणा गभीराः परमाः प्रसन्नाः प्रसन्ना में विसर्ग नहीं है। बहु प्रकारा बहवस्तवेति दृष्टोऽयमन्तः स्तवनेन तेषां गुणो गुणानां किमतः परोऽस्ति
स्तुत्या परं नाभिमतं हि भक्त्या स्मृत्या प्रणत्या च ततो भजामि स्मरामि देव प्रणमामि नित्यं केनाप्युपायेन फलं हि साध्यं ततस्त्रिलोकी नगराधिदेव नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिम् अपुण्यपापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम् अशब्दमस्पर्शमरूपगन्धं त्वां नीरसं तद्विषयावबोधम् सर्वस्य मातारममेयमन्यैर् जिनेन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि अगाधमन्यैर्मनसाप्यलङ्घ्यं निष्किञ्चनं प्रार्थितमर्थवद्भिः विश्वस्य पारं तमदृष्टपारं पतिं जिनानां पतिं जिनानां शरणं व्रजामि त्रैलोक्यदीक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो भूत् प्राग्गण्डशैलः पुनरद्रिकल्पः पश्चान्नमेरुः कुलपर्वतोऽभूत् स्वयं प्रकाशस्य दिवानिशा वा न बाध्यता यस्य न बाधकत्वं न लाघवं गौरवमेकरूपं वन्दे विभुं कालकलामतीतम् इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद् वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि छाया तरुण संशयतः स्वतः स्यात् कश्छायया याचितयात्मलाभः अब 39वां काव्य। अथास्ति दित्सा यदि वो परोधस त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः। अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस् त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिं करिष्यते देव तथा कृपां मे को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः। अथास्ति दित्सा यदि वोपरोधस् त्वय्येव सक्तां दिश भक्तिबुद्धिं
करिष्यते देव तथा कृपां मे, को वात्मपोष्ये सुमुखो न सूरिः। देव ये संबोधन है। हे देव, देव शब्द का अर्थ परम आराध्य। हे देव, वैसे तो देव शब्द के 6 अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर देव शब्द का अर्थ परम आराध्य है। एक देव शब्द का अर्थ तो प्रसिद्ध है, देव गति वाले देव, दिव्यंती क्रीडंती इति देवाः। उसकी व्युत्पत्ति है जो दीवित होते हैं, दीप्त होते हैं, क्रीड़ा करते हैं, वो देव कहलाते हैं। दिवु क्रीडायाम, इस धातु से ये देव शब्द बना है, घय प्रत्यय करके देवः, दिव्यति इति देवः। फिर देव शब्द के और भी अर्थ है। देव शब्द का अर्थ परमात्मा भी होता है। सम्यक दर्शन के प्रकरण में जहाँ जहाँ देव शब्द आया है, वहाँ देव शब्द का अर्थ परमात्मा है। वहाँ पर देव शब्द का अर्थ देव गति वाले देव बिल्कुल नहीं है। वहाँ देव शब्द परमात्मा वाचक है, और यहाँ पर देव शब्द परम आराध्य वाचक है। तो हे देव, हे परम आराध्य आदिनाथ प्रभु, अथास्थिदित्सा, देखिए पिछले काव्य से जुड़ी हुई बात है कि इति स्तुतिम देव विधाय देव, वहाँ भी देव शब्द है। हे देव, इस प्रकार स्तुति करके अहम, मैं, अभी अहम शब्द लिखा नहीं लेकिन उसका अध्याय करना होगा, मैं दैन्यात्, दीनता के कारण वरम न याचे, कोई वरदान नहीं मांगूंगा। मैंने स्तुति की है, अब स्तुति के बदले मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। तो हम उपेक्षक हो से, आप तो समता भावी हैं। आप स्तुति करने वाले पर प्रसन्न थोड़ी होते हो कि मैं आपसे वरदान मांगने लग जाऊं और आप मुझसे पूछो, बोलो वत्स, बोलो भक्त, क्या चाहते हो। तो मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ। तरुण संश्रयतः, वृक्ष का आश्रय लेने वाले को छाया स्वतः स्यात्, छाया अपने आप होती है। जय करा दी, जय कर, चला तो झाली, चला तो प्रवचन। ये बच्चा परसों बोल रहा था खाली चला प्रवचन करा। कितनी उम्र है उसकी, छोटे में, लेकिन बोलता है कि नीचे चलो प्रवचन करो। तो हे देव, इस प्रकार स्तुति करके मैं दीनतापूर्वक कोई वर नहीं मांगूंगा। आप तो समता भावी हो, आप भक्ति करने वाले पर प्रसन्न नहीं हो जाते और निंदा करने वाले पर रुष्ट नहीं होते। उपेक्षक हैं आप, समता भावी हैं। तरुण संश्रयतः, वृक्ष के आश्रय में जाने वाले को स्वतः छाया स्यात्, अपने आप छाया प्राप्त होती है। कश छाया याचिते आत्मलाभ, मांगी हुई छाया से क्या लाभ है, अपने को क्या मिलने वाला है। छाया मांगने से नहीं मिलती है, अपने आप मिलती है। इसी प्रकार आपसे मैं कुछ मांग नहीं रहा हूँ। अब इसके बाद कह रहे हैं, इसी काव्य से लगे लगे ये दूसरा काव्य, अथास्थिदित्सा, अगर देना ही हो, अब अगर देना ही हो, यदि वो उपरोधस, अथवा अगर उपरोध है आप अगर आग्रह कर रहे हैं कि कुछ मांग लो भक्त, ऐसा तो होता नहीं है, भगवान तो वीतराग है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी ये एक शैली है, एक अलंकारिक भक्ति की भाषा है। बोले अथास्थिदित्सा, अगर देना चाहते ही हो, यदि वो उपरोध, यदि
आपको आग्रह है, उपरोध का अर्थ होता है आग्रह है। आप अगर मुझ पर दबाव डालते हो कि मांगो कुछ, खाली मत जाने दो मौका, अगर आप ऐसा कहते हो तो हे देव, त्वय्येव सक्ताम भक्ति बुद्धिम दिश। क्या अद्भुत याचना की है, क्या प्रार्थना की है। हे भगवान, आपके प्रति ही जो आसक्त है ऐसी मुझे भक्ति बुद्धि प्रदान करो। बुद्धि तो मिल ही जाती है सबको कहीं ना कहीं से, लेकिन वो बुद्धि जो भक्त्या उपलक्षिता बुद्धि रहती, भक्ति बुद्धि ही ताम, भक्ति से उपलक्षित ऐसी बुद्धि दो मुझे जिसमें भक्ति न छूट जाए, भक्ति बनी रहे। तो मुझे ऐसी भक्ति वाली बुद्धि प्रदान करो। आप कह रहे हो कि मांगो भक्त, तो फिर मैं ये मांगता हूँ कि मुझे आपकी भक्ति दीजिए। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस मुझे भवांतरों में भी आपकी ही भक्ति आप प्रदान कीजिए। तो भगवान से ही मांग रहे हैं, क्योंकि भगवान कल्प तरु स्वरूप है ना, वहाँ से सब कुछ मिलता है। तो हे भगवान, मुझे आप ऐसी बुद्धि दीजिए जो भक्ति से भरी हुई हो। यद्यपि भक्ति श्रद्धा का विषय है, बुद्धि ज्ञानात्मक है, लेकिन मैं ऐसा ज्ञान नहीं चाहता जो श्रद्धा से शून्य हो। अर्थात मुझे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों प्रदान कीजिए, ये प्रार्थना है। और फिर कहते हैं कि अब मैंने मांग ही लिया है, तो हे देव, तथा कृपाम में करिष्यते, आप मुझ पर वैसी कृपा करोगे, पक्की बात है। मैंने प्रार्थना की है और आप मेरी प्रार्थना को सफल करोगे, ये पक्की बात है। ऐसा कैसे पक्की बात है, ये कैसे पता? तो फिर उसके लिए एक नीचे दृष्टांत दिया। आत्मपोष्ये कौवा सूरि न सुमुख। अपने पोष्य अर्थात अपने शिष्य के प्रति कौवा सूरि, कौन से गुरु आचार्य सुमुख है ना, कल्याण की भावना नहीं रखते। अर्थात सभी गुरु अपने शिष्य के प्रति कल्याण की भावना ही रखते हैं। तो फिर मैं आपका भक्त हूँ और आपसे मैंने भक्ति मांगी है और कोई वस्तु नहीं मांगी, तो आप अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे। मैं तथा कृपा करिष्यते, मुझ पर वैसी कृपा करेंगे, जो मैंने मांगा है वो आप देंगे। इस तरह ये 39वां काव्य था। और देखिए, भगवान के पास देने की शक्ति है, पर फिर भी भगवान सब कुछ नहीं देते। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो भगवान नहीं देते। जैसे आप अगर किसी दूसरे का अहित चाहते हैं और आप भगवान से प्रार्थना करोगे भगवान उसका सत्यानाश कर डालो, तो फिर भगवान ये चीज़ प्रदान नहीं कर सकते। और इसी तरह और भी कुछ चीज़ें हैं जो भगवान नहीं देंगे, आपको कुछ स्वयं भी करना पड़ेगा। हे भगवान, मैं तपस्या नहीं कर सकता, आप मुझको बिना तपस्या के मोक्ष दे दो। तो ये जो प्रार्थना है, ये काम भगवान नहीं कर सकते। और ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें दोनों तरफ से आवश्यकता होती है। देखो, गुरु आशीर्वाद देते हैं, शिष्य भक्ति करता है। गुरु ज्ञान देते हैं, शिष्य मेहनत करता है, आलसी नहीं होता। जो आलसी होता है उसको ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। आलस्य ज्ञान का शत्रु है। इसीलिए बहुत से लोग स्वाध्याय सुनते हैं और जिनको झपकियाँ आती हैं उनके ज्ञान में वृद्धि नहीं होती, और जो सावधानी से एक एक बात सुनते हैं उनका ज्ञान कुछ समय में बढ़ जाता है। एक बार
हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था, वो राजस्थान से आचार्य श्री के पास आए हुए थे, बहुत पुराने परिचित थे वो कोई, लेकिन उनको आँखों से दिखता नहीं था, पर उनको कोई भी प्रश्न पूछो शास्त्र का, वो उत्तर उनके पास होता था। तो ऐसा कैसे? तो फिर उनका कहना था कि मैं सुनता हूँ, और सब कुछ सुनते 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 बिना पढ़े मुझे ये सारे उत्तर आने लगे हैं। आचार्य ने भी बताया था कि वो बस सुनते सुनते विद्वान हो गए। तो ऐसा भी होता है, कई बार बच्चे होते हैं उनको पढ़ना नहीं आता, लेकिन सुन सुन करके भक्तामृत सीख लेते हैं। एक 8 वर्ष का बालक था कटनी में, राहुल उसका नाम था। वो सुनते 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 भक्तामृत सीख गया, और वो रोज़ अपनी दादी को सुनाने लगा। तो एक बार उसको स्टेज पर बुलाया कि भक्तामृत तुम सुनाओ, बोले। तो वो इतना छोटा था कि उसको टेबल पर खड़ा रख करके फिर माइक से सुनाने, पब्लिक देख पाई उसको, इतना छोटा सा था, और उसको पूरा कंठस्थ था। तो और उसको अगर किताब दे दो और बोले कि ये पढ़ो वरा, तो फिर वो नहीं पढ़ सकता था। तो सुन कर के भी बहुत कुछ होता है। हमने एक जानकारी प्राप्त की थी बौद्ध मान्यता में, और वो मान्यता जिन मत से विरुद्ध नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपनी इंद्रियाँ मरने से पूर्व धीरे 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 शिथिल हो जाती है। कई बार स्पर्श महसूस नहीं होते, उसके तलवे में ऐसे ऐसे करते हैं, प्लांटर रिफ्लेक्स के लिए। मेडिकल में जो लोग होंगे उनको पता होगा कि ये पैर के तलवे में ऐसे किया जाता है। तो अगर उसमें चेतना होती है तो पैर अंगूठे वगैरह हिलते हैं, तो वो धीरे धीरे स्पर्शन इंद्रिय काम करना बंद कर देती है मरण काल में। फिर रसना इंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुर इंद्रिय, ये सब, वो ऐसे आँख खुली है लेकिन उसको कुछ दिख नहीं रहा, उसको भान नहीं है मरने के समय। लेकिन कर्णेंद्रिय अंत तक काम करती है। इसलिए मरते समय अगर किसी के कान दुर्बल हो गए हो तो बात अलग है, अन्यथा उसको धीमे स्वर में नमोकार मंत्र सुनाया जाता है, भगवान का नाम सुनाया जाता है, अथवा कुछ वाक्य आगम वचन सुनाए जाते हैं, और वो काम करते हैं। मंद गति से सुनाने पर काम करते हैं। क्यों? तो एक बार ऐसा हुआ था, सन 95 की बात है। एक बड़े विद्वान हमारे पास आए थे संलेखना लेने के लिए, और फिर ब्रह्मचारी भैया ने कहा कि गुरु महाराज कुंडलपुर में चतुर्मास कर रहे हैं, हम जबलपुर में थे, तो उनके पास ही उचित रहेगा, इतने बड़े विद्वान हैं, उनकी संलेखना। तो हमें भी लगा कि ठीक है, हम शिष्य हैं तो फिर गुरु को ही श्रेय जाना चाहिए। तो फिर वो अंततः गुरु के पास गए, पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी, और वहाँ पर उनकी संलेखना प्रारंभ हुई। 10 प्रतिमा धारण की उन्होंने, और दीक्षा के लिए बहुत आग्रह किया उनसे, तरह तरह से, मतलब बार बार लोग उनसे कहते थे दीक्षा ले लो। संघ के लोग भी बोलते थे, कुछ दीदी भैया लोग भी बोलते थे, ब्रह्मचारी भैया ब्रह्मचारी दीदियाँ। तो अंत में पंडित जी ने ये उत्तर दिया कि मेरे से उठते बैठते नहीं बनता, चलते समय मुझे 2 लोग पकड़ते हैं तब मैं चल पाता हूँ, तो पीछे लेकर क्या करूँगा? बोले, लगाऊंगा कैसे पीछे, कमंडल उठाऊंगा कैसे हाथ में? ये आग्रह मत करो। बोले, मैं 10 प्रतिमा है मेरी, बस मुझे साधना करने दो, बार बार आग्रह क्यों करते हो? तो ये बिल्कुल समुचित विचार था उनका, क्योंकि क्षमता हो तब दीक्षा ली जाती है। केवल नाम मात्र के लिए दीक्षा लेने से कोई सार नहीं निकलता।
अब आँखों से दिखना बंद हो गया, कानों से सुनाई देना बंद हो गया, चलना फिरना मुश्किल हो गया। 2 लोग पकड़ कर चल, वो बोल रहे थे कि ये वृद्धावस्था अर्धमृतक जैसी अवस्था है। और उनने उसका गणित स्पष्ट किया कि देखो, मैं अर्धमृतक इसलिए मान रहा हूँ अपने आप को क्योंकि मुझे 2 लोग पकड़ कर ले जा रहे हैं। मृतक को कितने लोग ले जाते हैं? तो फिर अर्धमृतक हुआ कि नहीं, ऐसा समझा रहे थे। तो इसलिए मरण काल में ज़बरदस्ती किसी के हाथ में पिच्छी पकड़वा देने से कोई संयम लब्धि स्थान या कुछ उपलब्धि हासिल नहीं होने वाली। सिर्फ एक कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा कि भाई ऐसा हुआ था। कोई आत्मा का कल्याण नहीं होने वाला उससे। आत्मा का कल्याण अपने अंतरंग भावों की विशुद्धि से होगा। और उस स्थिति में आपने पहले क्यों नहीं ली दीक्षा? अगर आप उस समय दीक्षित होने के लिए ज़्यादा हो रहे हो या फिर आपके कुटुंब वाले हो रहे हैं, तो कुटुंब वालों ने पहले क्यों नहीं सोचा? मृत्यु से 12 वर्ष पहले कर देते ना उनकी संलेखना प्रारंभ। आप जब एकदम मरणासन्न स्थिति हो गई और आप उनको पिच्छीधारी बनाना चाहते हैं, ये क्या तरीका है? कहीं आगम में ऐसा उल्लेख है क्या? प्रवचन सार ग्रंथ में क्या लिखा है गाथा में? वन्ने सुतीसु इक्को कल्याणंगो तवो सहो वयसा। इस पूर्वार्ध बोल रहे हैं उस गाथा का और उसका अर्थ बता रहे हैं कि दीक्षक लिंग ग्रहणे हवधि जोगो, दीक्षा ग्रहण के योग्य कौन होता है? वर्णेषु तीसु इक्को, 3 वर्णों में से एक वर्ण वाला हो। ठीक है, पहली शर्त। दूसरी, कल्याण अंग, उसका शरीर स्वस्थ हो, असाध्यवादी न हो उसके शरीर में। दूसरी बात हो गई। फिर तीसरा, तवो सहो वयसा, वय ऐसी हो उनकी कि वो दीक्षा को झेल सके। बहुत छोटी उम्र भी ना हो और बहुत अधिक उम्र भी ना हो, जिसमें दीक्षा सहन ही ना हो, वो उम्र ना हो। और अभी यहाँ जितने श्रोता सुन रहे हैं, अगर आपको दीक्षा लेनी है तो समय पर ले लेना, ज़्यादा देर मत करना और ज़्यादा जल्दी भी मत करना। सीधी सी बात है, क्योंकि ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। अब अनादिकाल से अगर आप देखें पंच परिवर्तन में, तो फिर कितनी बार दीक्षा ली, कितनी बार पिच्छी कमंडल धारण किया, अभी तक यहीं बैठे हैं संसार में। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने जो मार्ग बताया था उसके अनुसार अपन ने नहीं काम किया, अपन ने अपने मन से काम किया। पंडित शरद बनारसी जी ने एक संस्मरण सुनाया था कि एक बार एक व्यक्ति आया और उसने मंच पर आकर गुरु से कहा कि मुझे आज ही इसी समय आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। तो बोले आज ही इसी समय? गुरु ने पूछा क्यों? तो बोले ऐसी भीड़ कहाँ होगी। बोले तो ये कोई बात है क्या? ऐसी भीड़ कहाँ होगी? मतलब आप भीड़ को दिखाते हुए लेना चाह रहे हैं क्या ब्रह्मचर्य? तो ये दृष्टि बदलने की बात है। सृष्टि बदल जाती है और दृष्टि नहीं बदली तो फिर वही भ्रमण होता रहता है। तो को आत्मपोष्य सुखो सुमुखो न सूरी, कौन आचार्य ऐसे हैं जो अपने शिष्य के प्रति कृपावंत न हो? तो हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, तो आप अवश्य मुझ पर कृपा करेंगे, और कृपा ऐसी कि मुझे आगामी भव में वो बुद्धि दीजिए जिस बुद्धि के साथ भक्ति का समावेश हो। देखो आज कई ऐसे बुद्धिमान लोग हैं, कई स्वाध्यायी लोग हैं जो भक्ति को महत्व नहीं देते। क्या कहते हैं वो? अरे ये दया दान पूजा भक्ति संसार का कारण है। अच्छा, और जो तुम दुकान चला रहे हो वो किसका कारण है? मुक्ति का। तुम जो विषयों का सेवन कर रहे हो वो किसका कारण है? तुम जो पाप कमा रहे हो
किसका कारण है? तुम जो भक्ति का अपमान कर रहे हो वो किसका कारण है? तो उल्टी सीधी पढ़ाई मत करो। स्वाध्याय करना है तो क्रम से स्वाध्याय करो। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः। जिनेंद्र मणि जी ने कहा था कि इस क्रम का उल्लंघन करने वाला स्वाध्याय से लाभान्वित नहीं होगा बल्कि उसको हानि होगी। आचार्य शांति सागर महाराज ने 1943 में जब महाबंध ग्रंथ का अनुवाद हो रहा था, उसके प्रथम भाग का अनुवाद हो चुका था, तो आचार्य श्री को पढ़ने दिया गया। आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने महाबंध का स्वाध्याय किया। अभी 2-3 बार मंच से किसी ने कहा था कि हमें नाम भी स्मरण है उनका, 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि आचार्य शांति सागर महाराज का अध्ययन विशेष नहीं था, स्वाध्याय गहरा स्वाध्याय नहीं था उनका, ऐसा 3 लोग कह चुके हैं। तो उसका प्रत्युत्तर ये है कि उन्होंने सन 43 में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, जो आज इतना बड़बोले बन करके मुंह चला रहे उनके बारे में, इतने बड़े गुरु के बारे में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब उन्होंने महाबंध का स्वाध्याय कर लिया था। और उनका कितना स्वाध्याय था इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। 36 बार उन्होंने भगवती आराधना का स्वाध्याय किया था। कोई कल्पना कर सकता है क्या? 6 बार करना मुश्किल है। इतना बड़ा ग्रंथ है भगवती आराधना, उन्होंने 36 बार भगवती आराधना का स्वाध्याय किया था। तो उनके ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह उठाने की आवश्यकता नहीं। उनके जो अंतिम उपदेश है, अंतिम उपदेश में कुछ बातें आपको अजीब लगेगी। क्या लिखा है उसमें? आत्मानुभव के बिना सम्यक्त नहीं होता, लिखा है। और फिर ये भी लिखा है कि आत्मानुभव सप्तम गुणस्थान के बिना नहीं होता। तो फिर कोई मंद बुद्धि जीव यही सोचेगा कि आचार्य शांति सागर महाराज सप्तम गुणस्थान में सम्यक्त मानते और नीचे वाले गुणस्थान में नहीं मानते। पर ऐसा है क्या? नहीं। वो जिस दृष्टि से वो कथन कर रहे हैं, ये शायद उनका ही उपदेश है ना वहाँ पर ऊपर, तो वो जिस दृष्टि से कह रहे हैं उस दृष्टि से समझो ना। आप उल्टा सीधा अपने दिमाग से क्यों अर्थ लगा रहे हो? वो ये नहीं कह रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में विद्यात्व होता है। इतने बड़े आचार्य, इतने स्वाध्यायी, क्या इतनी भूल करेंगे क्या? आपने सीख लिया 2 लाइन पढ़ के कि चौथे गुणस्थान से अविरत सम्यक दृष्टि होता है। चौथे गुणस्थान का नाम, पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासाधन, तीसरा मिष्ट और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि। बहुत अच्छा सीख लिया आपने। तो उनको पता नहीं था क्या? उनको इतना सा पता नहीं था कि चौथे गुणस्थान में अविरत सम्यक दृष्टि? अवश्य पता था। लेकिन फिर उन्होंने क्या बोला? उनने बोला कि आत्मानुभव के बिना सम्यक्त होता नहीं है, और आत्मानुभव सप्तम गुण स्थान में होता है। तो इसका अर्थ लगाओ क्या है? तो अपन ने पहले आत्मानुभव के ऊपर चर्चा की थी, फिर समय व्यतीत हो गया, कुछ महीने बीत गए, लेकिन आपको स्मरण होगा कि एक तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? आत्मानुभव क्या द्रव्यानुभव है, क्षेत्रानुभव है, कालानुभव है, भावानुभव है, गुणानुभव है, पर्यायानुभव है, शक्ति अनुभव है, धर्मानुभव है, लक्षणानुभव है। इतने सारे प्रश्न हैं। जो आत्मानुभव की लंबी चौड़ी बातें करते हैं उनसे सवाल है कि इनमें से कौन सा है आत्मानुभव, या फिर समग्र ये सारे सबका अनुभव है आत्मानुभव। द्रव्यानुभूति आत्मानुभूति है, या फिर आत्मा के असंख्यात प्रदेशों की क्षेत्रानुभूति आत्मानुभूति है, या कालानुभूति आत्मानुभूति, त्रैकालिक आत्मा की कालानुभूति आत्मानुभूति है, या भावानुभूति आत्मानुभूति है, या
गुणानुभूति आत्मानुभूति है, या पर्यायानुभूति आत्मानुभूति है, या वो जो 47 शक्तियाँ बताई वहाँ अनंत शक्तियाँ आत्मा में, तो उन शक्तियों की अनुभूति शक्ति अनुभूति आत्मानुभूति है क्या? या फिर धर्मानुभूति, धर्म होते हैं नित्य अनित्य, एक अनेक, तत् अतत्, सत असत, तो इन धर्मों की अनुभूति आत्मानुभूति है। या लक्षणानुभूति, लक्षण क्या है जीव का? उपयोग लक्षणम, उसकी अनुभूति आत्मानुभूति है क्या आत्मानुभूति? बस लगा रखा है कि आत्मानुभव आत्मानुभव आत्मानुभव। तो इन प्रश्नों के उत्तर के बिना आत्मानुभव का अर्थ स्पष्ट हो ही नहीं सकता। जब तक इनका उत्तर नहीं दोगे तो फिर आत्मानुभव क्या वस्तु है, कैसे समझोगे? ये एक बात थी। फिर उसमें अनुभूति शब्द का अर्थ क्या है? अनुभूति दो प्रकार की होती है, एक ज्ञानात्मक होती है, दूसरी भोगात्मक होती है। ध्यान देना, थोड़ी एक कुछ सेकंड्स के लिए सतर्क होकर के सुनना। भोगानुभूति क्या है? बोलचाल में अपन हर जगह उसी अनुभूति शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे? सुखानुभूति, दुखानुभूति, रसानुभूति। कुछ खा रहे हैं आप तो स्वाद की अनुभूति हो रही है। ये सब सुख अनुभूति, सुख की अनुभूति, दुख की अनुभूति, स्वाद की अनुभूति, ये सब भोगानुभूति है। और आत्मानुभूति किस श्रेणी की अनुभूति है? क्या भोगानुभूति आत्मानुभूति? नहीं। आत्म ध्यान के काल में जो मन निश्चल हो जाता है, निस्तरंग हो जाता है, तब क्या होता है? तब विशुद्धि बढ़ती है। देखो, ध्यान में जैसे ही आप डूबेंगे, जितना गहरे जाएंगे, विशुद्धि उतनी ऊपर जाएगी। आप उसमें गहराई में जाएंगे ध्यान में, और विशुद्धि ऊंचाई को छुएगी। देखो, दोनों विरुद्ध है, एक गहराई और एक ऊंचाई। तो ध्यान की जितनी गहराई होगी, जितनी निर्विकल्पता होगी, उतनी ही विशुद्धि की ऊंचाई होगी। और जब विशुद्धि बढ़ती है, एक सिद्धांत है जैन सिद्धांत में कि अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ने पर असंख्य गुणी निर्जरा होती है। ये एकदम एक अकाट्य सिद्धांत, त्रैकालिक सिद्धांत है। अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है तो असंख्य गुणी निर्जरा होती, कर्मों की पाप झड़ जाते हैं। और उस काल में जो कर्म दग्ध होते हैं, मतलब जो कर्म नष्ट हो रहे हैं, वो कैसे नष्ट हो रहे हैं? विशुद्धि बढ़ते समय होता क्या है आत्मा में जिससे कि कर्म नष्ट होते हैं? इसका उत्तर सावधानी से सुनिए। आनंदो निर्दहत्युद्घम कर्मेंधन मनारतम। विशुद्धि जैसे जैसे बढ़ती है, वैसे वैसे अंदर में एक आनंद उत्पन्न होता है, और उस आनंद से कर्म जल करके भस्म हो जाते हैं, राख हो जाते हैं। और ये समावसरण में भी होता है, भक्ति के समय भी होता है, स्वाध्याय के समय भी होता है, और ध्यान के समय तो खास होता है। ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करने वाले को कुछ दिनों तक आकुलता होती है, बैठता है, अपने उसको संघर्ष करना पड़ता है। ये नियम है। साधना प्रारंभिक दशा में संघर्ष पूर्ण होती है, मध्य दशा में समता पूर्ण होती है। सुख दुख में समता, समता धारण कर रहे हैं, न्यूट्रल। और अंत में वो साधना समाधि रूप होती है। प्रारंभ में संघर्ष, बीच में समता, और अंत में समाधि। समाधि में एकदम लीनता रहती है, अंतर्लीनता रहती है, निश्चलता रहती है, निर्विकल्पता रहती है, और कथनचित वीतरागता रहती है। और उस समय जो आनंद होता है, यो चिंत निज में थिर भय तब अकथ जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहमिंद्र के नाही कहियो। वो आनंद है। यानी वो आनंद चारों निकाय के देवों के पास नहीं है,
मनुष्यों के एम्परर चक्रवर्ती के पास भी नहीं है वो आनंद, जो आनंद एक योगी के ध्यान में शुद्धोपयोग के काल में होने वाला आनंद, वो इतना अद्भुत आनंद। और ये जो बात कही है आचार्य शांति सागर महाराज ने कि आत्मानुभव बिना खरा सम्यक होत नहीं, ऐसा कुछ मराठी में बोला है ना, वहाँ पर एक पंक्ति होगी। तो खरा सम्यक का अर्थ क्या है? क्या सम्यक खोटा भी होता है और खरा भी होता है? नहीं, वहाँ पर खरा का विलोमवाची शब्द खोटा नहीं है। खरा का अर्थ है यहाँ पर निश्चय। निश्चय का अर्थ क्या है? अभेद। चय यानी समूह, संचय बोलते हैं ना अपन, कि हमने ये 4 चीज़ों का संचय किया। संचय यानी संग्रह। तो जिस दृष्टि में संग्रह नहीं है, ऐसी दृष्टि ध्यान की अवस्था में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन नहीं रह जाते, एक हो जाता है। तो रत्नत्रय की एक रूपता का नाम निश्चय सम्यक, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र है। इसको अभेद रत्नत्रय कहते हैं। तो वहाँ पर खरा सम्यक्त होता है मुनि अवस्था में, ये बोला उन्होंने। और उन्होंने बोला आत्मानुभव शिवाय सम्यक्त होत नहीं। तो इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि आत्मज्ञान के बिना सम्यक्त नहीं होता, ठीक है। दूसरा अर्थ, निर्विकल्प आत्मानुभव के बिना निश्चय सम्यक्त नहीं होता, ठीक है। और निर्विकल्प दशा कहाँ होती है? देखो, जब तक परिग्रह का त्याग नहीं किया तब तक मनुष्य निर्विकल्प हो सकता है क्या? अंतरात्मा से पूछो, ईमानदारी से पूछो, सच्चाई से पूछो। जब तक परिग्रह का त्याग नहीं है तब तक निर्विकल्प हो सकता है क्या? राग रहित हो सकता है क्या? निर्विकल्प का अर्थ क्या है? राग रहित। कोई हुआ आज तक इतिहास में कहीं भी, वर्तमान में या भविष्य में कभी कोई होगा? अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर इतने विशाल वैभव का त्याग क्यों करते? इतनी सी बात है। तो उनके वचनों को अपन नहीं समझ पा रहे तो अपने अनुसार कह रहे हैं कि वो गलत कह रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं था। अरे ज्ञान तुम में नहीं है जो उनके ज्ञान को पहचान नहीं पा रहे। अगर तुम सच्चे ज्ञानी होते तो फिर एक क्षण में उनके ज्ञान को पहचान कर नतमस्तक हो जाते। उनके ज्ञान पर प्रश्न उठाना अपने अज्ञान का परिचय देना है। और इतना अभिमान कहाँ से आ गया कि उन पर उंगली उठाने लग गए? बहुत सारी बातें। देखो उन्होंने क्या कहा, क्रम से स्वाध्याय करो। जैसे ही महाबंध का उन्होंने आलोड़न किया, पूरा पढ़ा, फिर पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी गए और उन्होंने प्रार्थना की कि आचार्य आपने महाबंध का स्वाध्याय किया, आप कुछ कहेंगे इसके विषय में? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि हाँ, हम कहेंगे। पहले समय सार नहीं, पहले महाबंध चाहिए। बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने ये बात कही है। देखो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ये देखिए आचार्य ने क्या कहा। शांति सागर, एक मिनट,
भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित महाबंध भाग 1 के प्रथम संस्करण की प्रस्तावना के पृष्ठ 14 पर आचार्य श्री शांतिसागर महाराज का एक उपदेश प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने दृष्टांत देकर कहा था कि पहले समय सार नहीं, महाबंध चाहिए। एक मिनट। बहुत सुंदर दृष्टांत दिया था उन्होंने। महाबंध के महाधवल नाम के बारे में इस वर्ष चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 शांतिसागर महाराज के समक्ष चर्चा करने का अवसर आया। ये सुमेरचंद दिवाकर जी लिख रहे हैं। इस ग्रंथ की प्रस्तुत हिंदी टीका का आचार्य महाराज ने ध्यानपूर्वक स्वाध्याय किया था। अतः ग्रंथराज से प्राप्त परिचय के आधार पर आचार्य महाराज ने कहा, अब आचार्य महाराज के शब्द हैं, सचमुच में यह ग्रंथ महाधवल है। बंध पर स्पष्टता पूर्वक प्रतिपादन करने वाला शास्त्र यथार्थ में महान है। बंध का ज्ञान होने पर ही मोक्ष का बराबर ज्ञान होता है। समय सार पहले नहीं चाहिए, पहले महाबंध चाहिए। पहले सोचो, हम क्यों दुख में पड़े हैं, क्यों नीचे हैं। 363 पाखंड मत वाले भी पूर्ण सुख चाहते हैं, किंतु मिलता नहीं। हमें कर्म क्षय का मार्ग ढूंढना है। भगवान ने मोक्ष जाने की सड़क बताई है, चलोगे तो मोक्ष मिलेगा, इसमें शंका क्या। यह महाबंध शास्त्र वस्तुतः महाधवल है। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए आचार्य महाराज ने एक विद्वान ब्राह्मण पुत्र की कथा सुनाई। उनके प्रवचन में एक कथा आई जिसको उसके पिता ने जो राज पंडित था, अपने जीवन काल में अर्थकारी विद्या नहीं सिखाई थी। यानी पंडित ने उस ब्राह्मण पुत्र को, अपने पुत्र को अर्थकारी विद्या नहीं सिखाई थी। केवल इतनी बात सिखाई थी कि अमुक कार्य करने से अमुक प्रकार का बंध होता है। बंध शास्त्र में पुत्र को पारंगत करने के अनंतर पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे की शिक्षा नहीं दे पाए, पर उनकी मृत्यु हो गई। अब पिता विहीन विप्र पुत्र को अपनी आजीविका का कोई मार्ग नहीं सूझा, अतः वह धन प्राप्ति निमित्त राजा के यहाँ चोरी करने पहुंचा। उसने रत्न, स्वर्ण आदि बहुमूल्य सामग्री हाथ में ली तो पिता के द्वारा सिखाया गया पाठ उसे स्मरण में आ गया कि इस कार्य के द्वारा अमुक प्रकार का दुखदायी बंध होता है। अतः बंध के भय से उसने राजकोष का कोई भी पदार्थ नहीं चुराया। उसे वापस निराश लौटते समय मार्ग में भूसा मिला। भूसा के लेने में क्या दोष है, यह पिता ने नहीं सिखाया था, इसलिए वह भूसे का गट्ठर बांधकर साथ ले चला। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया, राजा के सामने उपस्थित किया। जब राजा ने पूछा, तुमने भूसा की चोरी क्यों पसंद की, यहाँ तो बहुत भी अन्य सामग्री भी थी चोरी करने योग्य। तब ब्राह्मण पुत्र ने बताया कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन में मुझे केवल बंध शास्त्र पढ़ाया है, उसमें भूसा लेने का दोष
इसमें भूषा लेने के दोष का कोई उल्लेख न पा मैंने उसे ही चुराना निर्दोष समझा। अपने राजपुरोहित के पुत्र को इतना अधिक पाप भीरु देख राजा प्रभावित हो गया और उसने उसको अत्यंत विश्वासपूर्ण उच्च पद देकर निराकुल कर दिया। इस कथा को सुनाते समय आचार्य ने कहा, बंध का ज्ञान होने से जीव पाप से बचता है। इससे कर्मों की निर्जरा भी होती है। बंध का वर्णन पढ़ने से मोक्ष का ज्ञान होता है। बंध का वर्णन करने वाला यह शास्त्र वास्तव में महाधवल है। इससे बहुत विशुद्धता आती है। महाबंध का अध्ययन बुद्धि का विलास या बौद्धिक व्यायाम की सामग्री मात्र उपस्थित करता है, यह धारणा अयथार्थ है। इस शास्त्र में आत्मा का वास्तविक कल्याणप्रद अमृत का निर्मल निर्झर प्रवाहित होता है। उसमें निमग्न होने वाला मुमुक्षु महान शांति तथा आह्लाद को प्राप्त करता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि महाबंध का परिशीलन विचारों को, बुद्धि को और आत्मा को धवल ही नहीं महाधवल बनाता है। इस दृष्टि ने महाधवल संज्ञा प्रचार में भी सहायता या प्रेरणा प्रदान की होगी। महाबंध का परिशीलन तथा मनन करते समय यह बात समझ में आई कि जब तक मनोवृत्ति पवित्र तथा निराकुल न हो तब तक ग्रंथ का पूर्वापर गंभीर विचार नहीं हो पाता। महाधवल मनोवृत्ति पूर्वक महाबंध का रसास्वादन किया जाता है। इस मनोवृत्ति को लक्ष्य में रखकर यह नाम प्रचलित हो गया, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये एक इतिहास था, मतलब सन 1943 के आसपास ये बात हुई थी। अब इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, जो तथाकथित स्वाध्याय करने वाले लोगों में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई वो इस प्रकार हुई। दिनांक नहीं, हाँ ये है, इस पर सौराष्ट्र से निम्नांकित प्रतिक्रिया प्रारंभ हुई। कर्म का ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है, परंतु आत्म स्वभाव का ज्ञान मोक्ष का कारण है। आचार्य शांति सागर महाराज ने इस धारणा से विपरीत कथन नहीं किया था, लेकिन उनको जो भी लगा वो उनने कहा। अज्ञानी कहते हैं कि पहले आत्मा का नहीं किंतु कर्म का ज्ञान करना चाहिए। आचार्य ने समय सार की बात की थी, आत्मा का ज्ञान न करने की बात नहीं की थी। उन्होंने कहा पहले समय सार नहीं महाबंध चाहिए। कर्म को जानने से धर्म नहीं होता, मंद कषाय से कर्म के लक्ष्य से जो ज्ञान हो वह भी मिथ्याश्रुत ज्ञान है। कर्म को तथा उसका कथन करने वाले केवली भगवान को, गुरु को और शास्त्र को माने, वहाँ तक भी मिथ्याश्रुत है। इससे क्रमशः विकार बढ़कर वह ज्ञान अत्यंत हीन होकर नेगोद दशा होगी। फिर इसमें संदर्भ है, देखिए भेद विज्ञान सार पृष्ठ 156 क्रमांक और पृष्ठ 133 व पृष्ठ 146। श्री कुंद कहान जैन शास्त्रमाला पुष्प 54, प्रकाशक श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़। तो ये प्रतिक्रिया वहाँ सोनगढ़ से आई थी और आचार्य शांति सागर महाराज श्री के प्रति उन्होंने अस्वीकृति, अपनी असहमति व्यक्त की थी। तो ऐसा होता है कई बार, अपन जब अभिप्राय को नहीं पकड़ते तो फिर कषाय आ जाती है। तो क्रम क्या रखना स्वाध्याय का? प्रथमानुयोग, यानी पहले आप जो 3 सबसे बड़े बड़े पुराण हैं जैन धर्म के, दिगंबर आमनाय के, कौन से 3 पुराण हैं सबसे बड़े? नाम स्मरण है आपको? महापुराण, उसमें आदि पुराण, उत्तर पुराण सब सम्मिलित है। महापुराण पहला, दूसरा हरिवंश पुराण और पद्म पुराण। पद्म, अभी बोलते बोलते पदम पदम बोलते हैं लोग, पद्म पुराण। तो ऐसे ये 3 पुराण हैं।
और फिर कई चरित्र भी हैं, सुकुमाल चरित्र, सुकौशल चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र, सुभौम चरित्र, सुदर्शन चरित्र, यशोधर चरित्र, धन्य कुमार चरित्र, बहुत सारे चरित्र। तो इनको पहले पढ़ो। इसके बाद कर्णानुयोग। कर्णानुयोग में क्या है? लोक विभाग, त्रिलोक सार, तिलोय पण्णति, जम्बूदीव पण्णति संगहो, सिद्धांत सार दीपक। सबसे सरल भाषा में आप अगर चाहें तो सिद्धांत सार दीपक पढ़ लो, एकदम अच्छे से सरल भाषा में समझ में आएगा। ठीक है। फिर चरणानुयोग है, रत्नकरण शावकाचार, मोटा वाला नहीं, पतला वाला। मूलाचार, प्रदीप है, आचार सार है, भगवती आराधना है, मूलाचार है, ये ग्रंथ है। और रत्नकरण शावकाचार के अलावा पुरुषार्थ सिद्ध्योपाय ग्रंथ है, और भी ग्रंथ है। और फिर चरणानुयोग के पश्चात द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग में क्या आता है? ये सब आता है, षटखंड आगम वगैरह सब आते हैं, और साथ में ये अध्यात्म ग्रंथ भी आते हैं। तो इस क्रम से स्वाध्याय करने पर व्यवस्थित ज्ञान होगा और कषाय उत्पन्न नहीं होगी। मान लो किसी ने कुछ कहा तो आप समाधान करेंगे, घमासान नहीं करेंगे। अपने को अपनी शंकाओं का समाधान चाहिए। जिनवाणी माँ की शरण में तो अपन शंका समाधान करें। लंका घमासान करने से कोई फायदा नहीं। फिर उन्होंने और भी शब्द कहे, अज्ञानी, व्यवहार मूढ़ आदि आदि ऐसे शब्द हैं जो इस प्रकार से मिथ्या श्रुत ज्ञानी, निगोदगामी, अनात्मार्थी, गृहीत मिथ्या दृष्टि, ये सारे शब्द। देखो, पहली बात तो यह है कि पहले ये देखो कि उनने कितना त्याग किया शांति सागर महाराज जी ने। फिर ऐसी शब्दावली का प्रयोग करो ना, त्याग। और आप चर्चा करो उनसे कि महाराज जो आप कह रहे हैं उसको आप प्रमाणित कीजिए, मुझे ये बात गले नहीं उतर रही, मेरा विचार ऐसा है, आप कहो तो मैं बताऊं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। और आचार्य शांति सागर महाराज इतने धीर वीर थे कि वो पूरी बात सुनते थे। किसी की भी बात को वो अधूरी सुनकर बीच में उत्तर देने की चेष्टा नहीं करते, उसको पूरा बोलने नहीं देते। बोलो तुम क्या बोलना है, और जो भी बोलना है, कुछ बच तो नहीं गया, और बोलना है तो और बोलो। पूरी बात सुनते थे। आजकल लोग सुनते हैं क्या एक दूसरे की बात? अगर सुनने लग जाए तो आधा झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाए। पूरी सुन लो उसको। वो कोई गुस्से में कुछ बोल रहा है, निकाल लेने दो उसको गुस्सा भरपूर। फिर उसके बाद उससे बोले, हो गया, अब सुन असली स्थिति क्या है। शांत हो जाता पूरा। खींचातानी करने से क्या? आप वहाँ पीठ पीछे क्यों बोल रहे हो, इतने सारे अपशब्द क्यों बोल रहे हो इतने बड़े गुरु के प्रति? ये पेज नंबर और सारे रेफरेंस सहित हम बता रहे हैं आपको। और हमें उनके प्रति भी द्वेष नहीं है। किसी काल में उनके अंदर वैसा भाव आ गया, उनने वो शब्द बोल दिए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारा यही कहना था कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप व्यक्ति पर आरोप मत करो। उनकी बात आपको नहीं पट रही है ना, तो आप उनकी आत्मा कौन से गुणस्थान में, वहाँ तक मत पहुँचो। आप उनकी बात का समाधान निकालो, उनसे बात करो। आपको नमोस्तु नहीं करना तो पहले पूछ लो उनके भक्तों से कि मैं नमोस्तु नहीं करूँगा, मुझे अनुमति है क्या कुछ चर्चा करने की? और आचार्य श्री अगर अनुमति देते हैं तो वहाँ चले जाओ। और जाकर के कोई भी आचार्य श्री नहीं कहेंगे कि हाँ नमोस्तु नहीं करेगा तो नहीं, बाहर, ऐसा नहीं कह सकते। नहीं करना है आ जाओ, फिर भी आ जाओ। यहाँ हमने नमोस्तु के लिए दीक्षा नहीं लिया। आपको जो समाधान करना चर्चा कर लो। अपशब्द बोलना अपनी पराजय को स्वीकार करना है। जो ज्ञानी होते हैं वो कभी अपशब्द नहीं बोलते। राजनीति में एक नियम है कि राजा अगर कुपित हो जाए तो मृत्युदंड दे देगा, लेकिन अपनी भाषा की मर्यादा से नीचे नहीं पतित होगा। राजा कभी ऊंचे लोग न बोलते कोई हल्की बात। तो ये बात
धवला की 6ठी पुस्तक में 13वीं पुस्तक में धवला ग्रंथ में वीरसेन आचार्य महाराज ने बोला है कि एक कर्म के उदय की बात की उन्होंने कि क्या पहचान है कि वो कर्म उदय में है कि नहीं है। तो बोले कि ऊंचे लोग हल की बात नहीं करते। कितनी बड़ी बात कह दी। हम अभी आपको सरल भाषा में बता रहे हैं, शास्त्रीय भाषा में वो पंक्ति हमारे पास है, पर हम वो भाषा आपके सामने रखेंगे तो आपको थोड़ा जटिल लगेगी। पर वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि हल की बात कभी नहीं कर सकते। तो इस तरह ये प्रार्थना की है भगवान से कि हे भगवान मुझे बुद्धि देना। जैसे एक मराठी गीत है ना, बहुत सुंदर प्रार्थना के रूप में बच्चे लोग पढ़ते हैं स्कूल में। किसने गाया है? कोई एक बहन ने गाया है, तू बुद्धि दे, तू बुद्धि दे, तू, ऐसा कुछ है शब्द हमारे ध्यान में नहीं। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, विश्वास दे। आप कहीं देखिएगा, बहुत सुंदर मराठी गीत है और ऐसा लगता है कि हर स्कूल में उस गीत का पाठ होता है। कई स्कूलों में तो, सोलापुर में तो पढ़ते ही वो लोग बच्चे लोग, तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। तू बुद्धि दे, तू तेज दे, नवचेतना विश्वास दे। देखिएगा, तो यहाँ पर विशापहार के अंत में स्तुतिकर्ता ने भगवान से कहा कि भगवान मुझे बुद्धि दे, लेकिन ऐसी बुद्धि दे जिसके साथ भक्ति जुड़ी हो। मुझे कोरी बुद्धि नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहता कि मुझे कोरी बुद्धि चाहिए, मुझे कोरी बुद्धि नहीं चाहिए। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि जिसमें भक्ति हो। जैनम जय शास्त्र। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदित्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।